हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। आज हम लोग छत्तीसगढ़ की साहित्यकार के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में देखेंगे। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। ये पहला पार्ट रहेगा, इसके बाद दूसरा पार्ट आ जाएगा। ठीक है, इसमें जितने भी साहित्यकार हो सके पूरा करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस को। छत्तीसगढ़ का पहला कवि किन्हें कहा जाता है अलग अलग साहित्यकार के अनुसार से देखिए। श्री हेमनाथ जी के अनुसार छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि धनी धर्मदास जी को कहा जाता है। ठीक है, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा के अनुसार छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि किन्हें कहा जाता है? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को। क्यों कहा जाता है? इनकी छत्तीसगढ़ी दान लीला के कारण। उनकी रचनाओं को भी देखिएगा, छत्तीसगढ़ी दान लीला। नंद कुमार तिवारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि कौन है? पंडित लोचन प्रसाद प्रसाद पांडे जी। उसके बाद देखते हैं विनय कुमार पांडे के अनुसार छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि कहे जाते हैं नरसिंह प्रसाद वैष्णव जी को। ये एक जन्मांध कवि थे। अब देखिए, अब पंडित सुंदरलाल शर्मा की प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का जन्म थोड़ा बहुत उनके बारे में जानते हैं। राजिम चमसूर में हुआ। इनको छत्तीसगढ़ की गांधी कहा जाती है। और ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा है, मानचित्र तैयार करने वाले प्रथम व्यक्ति। उनकी प्रमुख रचनाएं उनको छत्तीसगढ़ दान लीला, करुणा पच्चीसी, सतनामी भजनमाला, प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र, विक्टोरिया वियोग, कृष्ण जन्म स्थली जेल पत्रिका। ठीक है, कहाँ लिखे थे? रायपुर जेल में। ओके, मासिक दुलौरा पत्रिका का संपादक इन्हीं के द्वारा होता है। मतलब दुलौरा पत्रिका किसके द्वारा रचित है? ये पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा। एक सीता परिणय और एक पार्वती परिणय, इसको ध्यान में रखना। अगला, लोचन प्रसाद पांडे के बारे में बात करते हैं। देखिए, इनको छत्तीसगढ़ का प्रथम नाटककार कहा जाता है। ओके, दो नाम और बताता हूँ, आप इनका बताइएगा। एक हो गए बंसी प्रसाद पांडे, जो भाई हैं इनके, और एक हो गए मुकुटधर पांडे। ठीक है, तो इनकी रचनाएं और उनके बारे में बताना है कि प्रथम छायावादी कवि कौन थे और प्रथम उपन्यासकार कौन थे। ठीक, अब पंडित सुंदरलाल शर्मा के बाद देखेंगे लोचन प्रसाद पांडे। अच्छा, इसका एक और सेट आएगा जिसमें लगभग जो बाकी रहेगा ना, इसके अलावा वो सबको कवर कर लेंगे। इनकी एक रचना है कलिकाल, जिनके कारण को प्रथम नाटककार कहा जाता है। ये एक नाटक है। उसके अलावा एक और अब ध्यान में रखिएगा, पंडित लोचन प्रसाद स्वयं को साहित्यकार नहीं मानते थे बल्कि पूरा तत्ववेता मानते थे, मतलब इतिहासविद मानते थे। इन्होंने किरारी के कांस्य स्तंभ पर लेख लिखा, ये ध्यान में रखना। अब धनी धर्मदास के बारे में देख लेते हैं। इनकी एक कविता है, जमुनिया के डार मुरी तोड़ देहो रे। ठीक है, जमुनिया के डार मुरी तोड़ देव रे, देव हो, ऐसा करके समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नरसिंह प्रसाद वैष्णव। ये जन्मांध कवि थे, सबसे पहले तो याद रखिएगा। और इनकी कृति है, इनकी एक रचना है, इनका नाम है शिवायन। शिवायन बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे देखते हैं नरेंद्र देव वर्मा। नरेंद्र देव वर्मा का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है, सबसे प्रथम लेखन है, इसको ध्यान में रखना, अरपा पैरी के धार। उसके अलावा सुबह की तलाश, ये हिंदी उपन्यास है और इसी का नाट्य रूपांतरण सोनहा बिहान के रूप में किया गया। तो अब बताइएगा, नाट्य रूपांतरण सोनहा बिहान किनके द्वारा किया गया, ये भी क्वेश्चन है। ओके, उनकी अगली रचना है अपूर्वा, एक काव्य संग्रह है। उसके बाद मैं बात करूँ, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्ध विकास किसके द्वारा रचित है? ये नरेंद्र देव वर्मा के द्वारा, एक प्रकार का शोध ग्रंथ है। और अगली रचना के बारे में देख लेते हैं, मोला गुरु बनाई लेते। एक नाटक है, मतलब हास्य नाटक है, प्रहसन है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, ठीक है, नंद कुमार तिवारी। तो नंद कुमार तिवारी की एक रचना है, उनका एक संपादक है लोकाक्षर, छत्तीसगढ़ पत्रिका है एक प्रकार से। और जो देखिए, लोकाक्षर एक ऐसी पत्रिका है ना जो सबसे पुराना है और अभी भी वर्तमान में भी ये प्रकाशित हो रही है। इनकी एक कृति को भी देख लीजिएगा, परेमा, ये ध्यान में रखना। परेमा मतलब छत्तीसगढ़ में प्रेमा, परेमा मतलब होता है प्रेमा। इसको हिंदी में बोलेंगे प्रेमा और छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे? परेमा। तो प्रेमा का छत्तीसगढ़ी अनुवाद। ओके, विनय कुमार पाठक जी के अनुसार, मतलब विनय कुमार पाठक जी की प्रमुख रचनाएं, पहला याद रखना एकादशी, दूसरा अनचिन्हार, एक्चुअल में ये सही है, छत्तीसगढ़ भाषा, छत्तीसगढ़ का साहित्य और साहित्यकार। और देखिए, ये इसको एक मिनट ना, एक रूप एक शाखा, इसको भी ध्यान में रखना। ये जो है ना, छत्तीसगढ़ ही का साहित्य एवं साहित्यकार ना। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा आप याद रखना कि यह इनकी समीक्षा कृति है। इसी कारण छत्तीसगढ़ का प्रथम समीक्षा ग्रंथ किन्हें माना गया है? छत्तीसगढ़ साहित्य एवं साहित्यकार और समीक्षा ग्रंथ के जो लेखक हैं वो कौन है? विनय कुमार पाठक।
तो ऐसा क्वेश्चन आता, समीक्षात्मक कौन है, या छत्तीसगढ़ के प्रथम समीक्षा ग्रंथ किसने प्रकाशित किया, तो ये नाम याद रखना, विनय कुमार पाठक जी। अगला देखते हैं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण फिल्मों के बारे में बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ी ये प्रथम फिल्म है। छत्तीसगढ़ का प्रथम फिल्म कौन सा है, कहीं देवे संदेश। ओके, कहीं देवे संदेश। गीत किन्होंने लिखा है, हनुमंत नायडू राजदीप ने। अच्छा, एक और इनका प्रमुख गीत याद रखना, रचना, पता ले जा रे पता दे जा गाड़ी वाला। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, छत्तीसगढ़, यूट्यूब में आप सुन सकते हैं इसको। उसके बाद बात करते हैं दूसरी। ओके, छत्तीसगढ़ की दूसरी फिल्म, नाम बताइए, घर द्वार। गीतकार कौन है, ओके, क्या है, घर द्वार। घर द्वार के गीतकार कौन है, तो घर द्वार के गीतकार है अपना हरि ठाकुर जी। हरि ठाकुर कौन है, एक्चुअल में ना जो हरि ठाकुर है वो ठाकुर प्यारेलाल जी के सुपुत्र है। ओके, हरि ठाकुर की एक रचना याद रखना, सुरता के चंदन, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, और थोड़ा बहुत देखते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं, इसको देखना ना, छत्तीसगढ़ की पहली सिनेमा स्कोप फिल्म जिसने छत्तीसगढ़ की फिल्म को पुनर्जीवित किया, वो नाम बताइए। मोर छुइहा भुइहा, ये तीसरा छत्तीसगढ़ी फिल्म है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ ही फिल्म का विकास या पुनर्जीवित करने के महत्वपूर्ण योगदान रखता है। इसमें एक लेखक मतलब एक गीतकार मतलब होते हैं। गीतकार का नाम याद रखना, लक्ष्मण मस्तूरिया। उनकी प्रमुख रचनाओं को हम लोग देखते हैं, कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। देखिए, इसमें कोई ज़्यादा ट्रिक नहीं है, बस एक बार, एक से दो बार वीडियो को देखेंगे ना तो ये आपको ध्यान में रहेगा, याद हो जाएगा। ठीक है, और अच्छा लगेगा तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखते हैं लक्ष्मण मस्तूरिया जी के कुछ प्रमुख रचनाएं। मोर संग चलाओ रे, बहुत ही प्रसिद्ध ये कविता है। ठीक है, सोना खान के आगे किसके ऊपर बेस्ड है, इस शहीद वीर नारायण जी के ऊपर। एक अगला देख लेना, माटी कहे कुम्हार से। तो कौन कौन से, मोर संग चलाओ रे, सोना खान के आगे और माटी कहे कुम्हार से। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये नाम पकड़िएगा, ये नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कवि है। ठीक है, पहला चीज, छत्तीसगढ़ का नीलकंठ कवि कौन है भैया, तो ये माधव जी है। 1 मिनट ना, नीलकंठ कौन है छत्तीसगढ़ के, गजानन माधव मुक्तिबोध। ओके, यह प्रयोगवादी विचारधारा के कवि थे। ठीक है, यह ग्वालियर के समीप श्योलपुर के निवासी थे, और उनका जन्म श्योलपुर में हुआ, ग्वालियर में, मतलब मध्य प्रदेश। लेकिन इन्होंने अपने कर्म क्षेत्र छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले को बनाया। इनकी, अच्छा एक याद रखना, इसको भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, त्रिवेणी प्रसाद भवन या परिसर में दिग्विजय कॉलेज में, जिसमें गजानन माधव मुक्तिबोध, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी और बलदेव प्रसाद मिश्र जी की रचनाएं यहाँ पर संग्रहित है, याद रखिएगा। उनकी प्रमुख रचनाओं को देख लेते, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाद भूल, अंधेरे में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और एक याद रखना, ब्रह्म राक्षस। जो ब्रह्म राक्षस है ना, यूपीएससी के सिलेबस में हिंदी के, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ के एक ऐसे कवि जिनकी रचनाओं का हम अच्छे से गहन अध्ययन करते हैं यूपीएससी में, तो ये हमारे लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ओके, उसके अलावा आप थोड़ा बहुत इसको याद रखिएगा कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का प्रारंभ तार सप्तक से हुआ, जिसके संपादक कौन है, ये हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आरटीओ के पेपर में जिसने पीएससी द्वारा लिया, आरटीओ के पेपर में क्वेश्चन आया था। ओके, तार सप्तक, तो इस हिसाब से छत्तीसगढ़ में तार सप्तक के प्रणयकर्ता किन्हें माना जा सकता है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध। यही क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या होगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला देखते हैं, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। अच्छा, इसके अलावा इनकी और कई रचनाएं हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण रचनाओं के यहाँ पर मैंने लिखा है। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की एक रचना है कारी। कारी मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, काली, तो काली का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण क्या है, कारी, कारी टूरी, ऐसा करके बोलते हैं ना। ओके, याद रखना, भारत की प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका सरस्वती जो इलाहाबाद से प्रकाशित होती है, तो सरस्वती के प्रकाशन में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, पहला चीज़ याद रखना। दूसरा, अगर मैं ये पूछूं सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसने करी, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो राजनांदगांव के निवासी हैं। ये 1909 में, कहाँ पर हुआ, राजनांदगांव में। तो ये दोनों अलग अलग प्रश्न हैं, तो फिर भी इसको आप नोट डाउन करके रखिए। श्रीकांत वर्मा जी कहाँ के निवासी हैं, बिलासपुर के। तो जो मैग्नेटो है ना, बिलासपुर में मैग्नेटो, वहीं पर इनका एक चौक है, वहीं के निवासी हैं। ओके, इन्हें इंदिरा गांधी का दत्तक पुत्र कहा जाता है, ये भी याद रखना। प्रमुख रचनाएं देख लेते, भटका मेघ, मगध और जल सागर।
अगला देखते हैं विनोद कुमार शुक्ल जी। ये कहाँ के निवासी है? छत्तीसगढ़ में कोरिया एक जगह है, मतलब एक जिला है कोरिया, ये वहाँ के निवासी हैं। प्रथम इन्होंने ही छत्तीसगढ़ी के प्रथम लेखक या कवि किसको कहा है? पंडित सुंदरलाल शर्मा, ये याद रखना। ओके, प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। दीवार में खिड़की रहती थी, नौकर की कमीज। ओके, वह आदमी चला गया गरम कोट पहनकर विचार की तरह, और खिलेगा तो दिखेगा। तो इसको हम लोग थोड़ा याद करते हैं ट्रिक के माध्यम से। देखिए, अगर मान लो एक बगीचा है, उसमें फूल लगा हुआ है, तो क्या बोलेंगे? खिलेगा तो दिखेगा। कहाँ से दिखेगा? खिड़की से दिखेगा। तो फिर क्या बोलेंगे? मालिक बोलेंगे काम कर भाई नौकर, तू जा और इस फूल को लेके आ, लेकिन ठंडी है तो गर्म कोट पहन के जा। तो इस प्रकार से इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। खिलेगा तो दिखेगा, दीवार में खिड़की रहती थी, नौकर की कमीज, और क्या, वह आदमी गर्म कोट पहनकर विचार की तरह चले गया। ऐसे करके आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला है लखनलाल गुप्त, कहाँ के निवासी हैं? बिलासपुर। ओके, अब देखिए इसकी प्रमुख कृतियां रचनाओं को देख ले। सबसे पहले महत्वपूर्ण है सोनपान, ठीक है। फिर सरग ले डोलाइस, हाथी घोड़ा पालकी, सुआ हमर संगवारी, और चंदा अमृत बरसाइस। इसको कुछ ऐसे करके याद रखने की कोशिश करते हैं। सरग माँ पालकी से, ठीक है, सुआ अमृत बरसा रहा है, इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। अमृत से चंदा अमृत बरसाइस, सुआ से सुआ हमर संगवारी, कहाँ से? सरग से डोला आइस, फिर कैसे आइस? हाथी घोड़ा पालकी में। और एक प्रमुख रचना क्या है? सोनपान। सोनपान मतलब क्या होता है? दशहरा के अवसर पर ये जो सोनपान रहता है ना, उसको दे के आशीर्वाद आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं। अगला रचना देखते हैं, छत्तीसगढ़ की भागीरथी कवि। अपने ना, छत्तीसगढ़ की भागीरथी कवि किन्हें कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कपिलनाथ कश्यप जी को। इनकी 100 रचनाएं हैं, आप जितना याद करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है डरक के कांटा और डरक के फूल, ये दोनों को याद रखना। उसके बाद अगला देखते हैं परदेसी राम वर्मा, एक उनका उपन्यास है आवा, और एक आध दो रचनाओं को देख लेते हैं। आरुख फूल, आकाशदीप, मैं बैला नो हराऊं, ये ध्यान में रखना। नारायण लाल परमार जी के बारे में बात करूँ तो मतवार, सूरज नहीं मरे, कांवर भर धूप। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? देखो, ठंड के दिन में मान लो कोई व्यक्ति है, ठंड के दिन में क्या होता है? बहुत ठंडी लगती है, तो एक काम करिए ना भाई, धूप ले लेते हैं। तो धूप लेंगे किससे? लेंगे सूरज से। तो सूरज को छत्तीसगढ़ी में सूरज कहा जाता है, सूर्य को छत्तीसगढ़ में सूरज कहा जाता है। तो धूप लेंगे किससे? सूरज से, तो आदमी मस्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। मस्त, सूरज नहीं मरे, और कांवर भर धूप। ओके, अब 2-4 पत्रिकाओं को देख लेते हैं। वैसे तो काफ़ी है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। अगला सेट में बाकी को मैं डाल दूंगा, ठीक है। देखिए, प्रमुख पत्र के बारे में बात करूं तो देखिए, छत्तीसगढ़ मित्र प्रथम है माधवराव सप्रे द्वारा। इन्हें पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। 1900 में प्रकाशित हुआ। इनके सहयोगी कौन थे? चिंचोलकर जी। कहाँ से? पेंड्रा रोड से। 3 साल तक चला, मतलब 2003-4 तक, 2002-3 तक। ओके, दूसरा महाकौशल, पंडित रविशंकर शुक्ल जी द्वारा, ठीक है। ये जो है ना 1937 में साप्ताहिक था, जो 1951 में क्या हो गया? दैनिक हो गया, ये भी याद रखिएगा। अरुणोदय इनके द्वारा, डॉक्टर ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा, और कहानीकुब्ज पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा। बाकी को दूसरे पार्ट में कवर करेंगे। अच्छा लगे तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।